नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो सिलेबस चेंज हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा सिलेबस कम हो चुका है। तो चेंज मतलब कम हो चुका है, तो उसी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि क्या क्या आपको इस साल पढ़ने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खंड अ से। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हो संस्कृत कोड नंबर 122। तो कोड नंबर तो सेम है, मगर जैसे लास्ट ईयर जैसे पेपर था कि खंड क, ख, ग, घ, इस तरह से इस साल नहीं है। सबसे पहला अ भाग है, वो 40 मार्क के लिए है। तो उसमें क्या क्या है, व्याकरण है और पठित अवबोधन है। तो व्याकरण 25 मार्क के लिए, तो उसमें हम भी ये भी देखने वाले कि व्याकरण क्या क्या है और पठित अवबोधन में क्या क्या है, तो भी समझेंगे। सबसे पहले हम खंड अ की बात कर रहे हैं, तो 40 मार्क के लिए। आ में क्या क्या है, अपठित अवबोधन मतलब अनसीन पैसेज है, वो भी 10 मार्क के लिए है। रचनात्मक कार्य 15 मार्क के लिए। तो रचनात्मक कार्य में क्या क्या है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। पठित अवबोधन ये 15 मार्क के लिए, तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते कि पेपर में पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा। तो चलिए, खंड अ, उसे अ भाग कहेंगे, तो 40 मार्क के लिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन संधि का रहेगा। तो इससे पहले क्या होता था, पहला क्वेश्चन जो होता था वो अनसीन पैसेज का होता था, और फिर पत्र लेखन, फिर चित्र, ऐसे होता था। मगर अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। पहला क्वेश्चन वो संधि का रहेगा, वो 4 मार्क के लिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन शब्द रूपानी 4 मार्क के लिए। तो आगे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले कि कौन कौन शब्द आपको 9th क्लास के लिए पढ़ने, क्या क्या है, कौन कौन संधि है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 धातु रूपानी 4, उसे 4 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 4 कारक उपविभक्तयः 4 मार्क के लिए। और सभी ग्रामर के टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट यूज कीजिए, आपको उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 प्रत्यय 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 संख्या 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 उपसर्ग 2 मार्क के लिए। तो इस तरह से ग्रामर हुआ 25 मार्क का। उसके बाद पठित, तो पठित में क्या क्या है, मतलब सीन पैसेज, मतलब ये आपको चैप्टर में से ही आने वाला है। पठित अवबोधन मतलब आपको चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो जो प्रश्न निर्माण रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 5 मार्क के लिए, और ये आपको चैप्टर में से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद पर्याय पद, विलोम पद या फिर विशेष्य विशेषण, इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा, ये भी 4 मार्क के लिए रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य मतलब अब ये भी पाठाधीरते, मतलब पाठ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है, कर्ता पहचानो, क्रियापद पहचानो, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं और भी बहुत सारी वीडियो बनाने वाले। तो ये देखिए 15 मार्क, तो कुल मिलाकर हुए 40 मार्क्स। उसके बाद जो खंड आ है, मतलब भाग आ, तो ये भी 40 मार्क के लिए। तो इसमें गद्यांश जो अनसीन पैसेज है वो 10 मार्क के लिए। तो उसमें एक पदेन रहेगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य न, मतलब एक पूरा सेंटेंस लिखना है। उसके बाद लघु उत्तरात्मका मतलब भाषिक कार्य, कर्ता पहचानो, क्रियापद पहचानो, इस तरह से वो रहता है। उसके बाद रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पत्र आपको लिखना है। लिखना मतलब मन से कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पूरा पत्र दिया जाएगा, बस आपको फिल करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप रहेगा। तो ये 5 मार्क के लिए। और मंजूषा भी दी जाएगी, ठीक है। तो आपको बस उसी से ही आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 चित्र वर्णन, या तो फिर आप अनुच्छेद लेखन करो। तो ज्यादातर बच्चे चित्र वर्णन करते हो, आसान होता है। अनुच्छेद लेखन भी होता है, मतलब आपको वह बॉक्स दिया जाता है, बस चित्र नहीं दिया जाता है। तो उस बॉक्स में से शब्द चुनकर आपको 5 सेंटेंस बनाने, एक अनुच्छेद लिखना है, एक ऐसे लिखना है छोटा सा 5 सेंटेंस का। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। बच्चे ज्यादातर चित्र वर्णन करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चित्र वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें पूरे मार्क मिल जाते हैं। तो ये 5 मार्क का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यहाँ आपको हिंदी या आंग्ल भाषा, मतलब आपको हिंदी में या तो इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाएगा और उसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद पठित अवबोधन, मतलब आपको चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको याद करके जाना है, वहाँ सब कुछ दिया जाएगा, पेपर में सब कुछ रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 गद्यांश रहेगा, एक सीन पैसेज रहेगा, और उसे पढ़कर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो रहेंगे अति लघु उत्तरात्मक, मतलब 1 वर्ड, और दूसरा रहेगा पूर्ण वाक्यात्मक, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है। तो ये 3 मार्क के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पद्यांश, मतलब आपको एक श्लोक दिया जाएगा, उसमें भी 1 वर्ड आंसर और पूर्ण वाक्य न, मतलब एक फुल सेंटेंस आपको आंसर का लिखना है, ये भी 3 मार्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 नाट्यांश, इसमें भी वही सेम रहेगा, 1 वर्ड और पूर्ण वाक्य न, ये भी 3 मार्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये है अन्वय और भावार्थ। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए, तो आप वो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अन्वय क्या है, भावार्थ क्या है। तो ये 2 मार्क के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 घटनाक्रम। तो घटनाक्रम 4 मार्क के लिए, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह से 40 मार्क हो गए। तो अभी हम समझने वाले हैं कि ग्रामर में आपको कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, अभी यहाँ अ भाग में जो ग्रामर है, तो संधि कार्य में स्वर संधि में आपको सिर्फ दीर्घ गुण अयदि, ये 3 ही संधि है, तो आपको 3 संधि पर ही फोकस करना है। उसके बाद व्यंजन संधि,
तो वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तन, मतलब ये जष्ट संधि है और म स्थानीय अनुस्वार, ये अनुस्वार संधि है। तो दो ही संधि है व्यंजन संधि में, और विसर्ग संधि उत्व संधि है। तो आपको इन्हीं संधि पर फोकस करना है, इन्हीं संधि का स्टडी करनी है। तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया, आपको देख सकते हो। शब्द रूप में आपको कौन कौन शब्द याद करने, तो बालक शब्द याद करना है, साधु याद करना है, मतलब अकारांत शब्द, उकारांत शब्द, आकारांत शब्द जो लता शब्द है, बालिका जो भी है, इकारांत शब्द दीर्घ इकारांत नदी शब्द है, सर्वनाम अस्मद युष्पद, बस आपको इतने ही शब्द है और आपको इतने याद करना है और यही एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद धातु रूपानी, तो आपको जो परस्मय पद है पड गम वद भू क्रीड नी दृश अस कृ पा, ये 5 लकारों में याद करने। और उसके बाद जो आत्मनेय पद है से और लब, इसका सिर्फ आपको लट और लुट लकार 2 ही लकार याद करने। और इन सभी धातु रूप के ऊपर हमने वीडियो बनाए, आपको देख सकते हो धातु रूप प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है कारक और उपद विभक्ति, तो उपद विभक्ति के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है 4 मार्क के लिए, तो ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है जैसे वैसा। उसके बाद प्रत्यय, तो प्रत्यय में आपको कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है, त्वा तुमुन लेप तवतु, और इन सब पर वीडियो हमने बनाए। उसके बाद संख्या, संख्या आपको 1 to 100 तक है, तो संख्या के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, तो उसमें भी आपको 1 से 4 तक केवल प्रथम विभक्ति के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके बाद है उपसर्ग, तो उपसर्ग 2 मार्क के लिए है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियो बनाए, तो आप देख सकते हो, 5 मार्क के लिए है। उसके बाद पर्याय पद या तो विशेष्य, उसके बाद 9 नंबर का जो है पर्याय पद या तो विशेष्य विशेषण मिलन, ये मैच द फॉलोइंग की तरह रहेगा और ये चैप्टर से आने वाले, तो आपको चैप्टर पढ़ने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद 10 नंबर का जो है भाषिक कार्य, तो वही जैसे कर्ता पहचान हो, क्रियापद पहचान हो, या तो फिर विशेष्य विशेषण पहचान हो, पर्यायपद पहचान हो, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क के लिए, इस तरह से बन गए 40 मार्क। अभी हम समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर नंबर 2, तो स्वर्ण का आपको है तृतीय चैप्टर गोधोनम है, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। पंचम पाठ सूक्ति मुक्तिकम है, षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः, नवम पाठ सिकता सेतु, दशम पाठ जटायो शौर्यम, एकादश पाठ पर्यावरण, बस आपको इतने ही चैप्टर, ये 7 चैप्टर ही है और आपको इन्हीं की स्टडी करना है। बाकी जो डिलीट हुए चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में होंगे नहीं होंगे उसके बारे में देखना भी नहीं है और उसके बारे में सोचना भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो चैप्टर अभी है, जो ग्रामर का टॉपिक है, उसी पर ही आपको फोकस करना है। जो डिलीट हो चुका है उसके बारे में सोचना भी नहीं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको पढ़ना है, बहुत ही कम पोर्शन हो चुका है, तो आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। बस इन्हीं पर फोकस करो, अच्छी पढ़ाई करो और लॉकडाउन में आप अपने आप को सेफ रखिए, आपकी देखभाल कीजिए, आपके परिवार की, आपकी फैमिली की, सबकी देखभाल कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।